अहम खबर भी हमारे पास आ रही है। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है और यह अहम खबर है। 5 रोज गुजर चुके हैं, आकाश राम का कुछ नहीं पता। और इसी हवाले से बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, कहिएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब के जरिए आकाश नाम की फैमिली ने ये अहम दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अहम हकायक उस पिटीशन में रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया है कि हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास उन सीसीटीवी फुटेज में उन गाड़ियों के नंबर प्लेटें तक वाज़ेह हैं, उन गाड़ियों में कौन लोग आए उनकी तस्वीरें तक मौजूद हैं। लेकिन 5 रोज में कोई ये बात नहीं मान रहा कि आकाश राम को किसने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है, ये जबरी गुमशुदगी है। और हम इसके खिलाफ अब जो उनकी फैमिली है उनके साथ ज़ाहिर है बोल भी खड़ा है, बोल फैमिली भी खड़ी है। हम सब उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब से ये सलाह की गई है कि इस मामले को टेकअप करें और जो जबरी गुमशुदगी है, जो लापता किया गया है आकाश को, उनको बाजियाब करवाया जाए। और अदालत में ये तमाम हकायक जो हैं वो तहरीरी तौर पर अदालत के सामने रख दिए गए हैं। बताया गया है कि ये जुल्म का सिलसिला जारी है, बोल को निशाना बनाया जा रहा है। आकाश राम के खिलाफ कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसकी किसी से मुखालफत नहीं थी, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, उसके ऊपर कोई केस नहीं था। लेकिन ये सब कुछ जो है सिर्फ बोल को निशाना बनाने के लिए किया गया है। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम ये ऐलान कर चुके हैं, हम ये डिसाइड कर चुके हैं, जिस दिन हमने इंटरनेशनल मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी समय इब्राहिम साहब और मैंने, हम ये ऐलान कर चुके हैं कि सोमवार से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी कैंप लगाने जा रहे हैं। बस बहुत हो गया है, अब जो है वो हमारे भी सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है कि 5 रोज गुजर चुके हैं और ये एक ऐसी रियासत के अंदर हम रह रहे हैं जहां पे एक आइन है। अगर तो आइन नहीं है तो फिर ये जंगल का कानून है, जंगल का कानून है तो फिर बता दें हमें। लेकिन अगर यहाँ पर आइन मुअत्तल नहीं है, अगर आइन को खत्म नहीं कर दिया गया तो इंसानी हकूक मौजूद हैं, बुनियादी इंसानी हकूक मौजूद हैं। आइन ये कहता है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम है तो आप उसको नोटिस देंगे, बुलाएंगे, और इस तरह से अगर आप किसी को गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके बताना होता है कि उसके ऊपर इल्जाम क्या है। आपको मुसलसल उसको अदालत के अंदर पेश करना होता है, अदालत रेगुलेट करती है उसकी कस्टडी। लेकिन ये अजीब यहाँ पे तमाशा है, जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है, तमाशा बना दिया गया है कि आप किसी को भी उठा लें, 12, 13, 14 रोज अपने पास रखें और 12 रोज बाद आप किसी को छोड़ दें। ये अजहर मिशवानी के केस में भी हुआ, दीगर लोगों के केस में भी हुआ, लेकिन ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। हमने आज जो है वो उनकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं। आज ये दरखास्त जो है वो अहम दरखास्त, ये पिटीशन दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और एक चीज और आपको बताता चलूं कि जिस वक्त हम सोमवार को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे, उस दिन सैरिश में आपको बता दूं कि दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है वो सरापा एहतजाज होंगे। अब हम इस मामले को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अब बहुत हो चुका है, अब हम खामोश पहले भी नहीं बैठे थे, बात कर रहे थे, लेकिन हमारी अपील का, हमारी इस्तदा का हम मिन्नत तरले कर रहे थे कि ना करें ये काम। लेकिन हमारी शायद इस सदा को, हमारे इन जो मिन्नतें कर रहे थे उसको शायद कमजोरी समझ लिया गया है। हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे थे, हमने अगवा की दरखास्त भी, हमने FIR दर्ज कराने की भी कोशिश की, लेकिन हम साथ बार बार बात भी कर रहे थे कि आपने एक जो है वो जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी है उसको अगवा करके और पाकिस्तान का तमाशा बनवाया है। इंडियन मीडिया इस वक्त इस मामले को टेकअप कर रहा है, लेकिन हमारी इस दरखास्त को, हमारी इस अपील को, हमारी इस्तदा को शायद हमारी कमजोरी समझा गया है। तो अब हम ये बताएंगे कि हमारी कमजोरी नहीं थी, हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए कोशिश क्या की जा रही है, इस पर मैं आपसे बिल्कुल मजीद भी बात करूंगी, वक्त भी कम है। रमजान का महीना है, आकाश भले हिंदू है लेकिन है तो पाकिस्तानी, और जो ले जाने वाले हैं वो तो मुसलमान हैं, और रमजान के महीने में भी ख्याल नहीं रखा गया, फैमिली इतनी अजियत का शिकार है। बहुत शुक्रिया आपको। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज।
CNN, آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.